हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी सम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी जब कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। देखिए, इसे मान लेते हैं ए बी सी। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसमें कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी ए सी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर शेष दो भुजाओं के योग के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहता है ये पाइथागोरस प्रमेय। तो इसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं इसे सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं ए बी सी। यहां लिखते हैं उपपत्ति उपपत्ति में लिखेंगे हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसका कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी कोण बी जो है इसका तो 90 डिग्री है। तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यही ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। और हम लोग उपपत्ति में लिख दिए। अब रचना, देखिए रचना में हमें इसे सिद्ध करने के लिए एक रचना करना पड़ेगा। जो रचना होगा लंब डी दे दिए यहां, यानी बी डी लंब ए सी। रचना बी डी लंब ए सी खींचा। अब प्रमाण, अब यहां प्रमाण दे देते हैं। पहले प्रमाण, अब त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ होगा। कोण ए इक्वल टू कोण ए उभयनिष्ठ, यानी दोनों में होगा। तो इसे लिख देते उभयनिष्ठ। आप लोग देख सकते हैं यहां उभयनिष्ठ, तो इसे उभयनिष्ठ लिख दिए। अब देखिए ए डी बी में कोण डी भी समकोण है यानी 90 डिग्री, और ए बी सी में तो कोण बी दिया ही है। कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी प्रत्येक 90 डिग्री बराबर है दोनों। तो हमें पता है कि जब दो कोण बराबर होता है किसी त्रिभुज में तो वह त्रिभुज होता है समरूप। इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजाएं समानुपाती होगी, हमें पता ही है। इसलिए
संगत भुजा देख लेते हैं। तो छोटी त्रिभुज ADB में संगत एक तो भुजा ले लेते हैं AD के संगत भुजा हो जाएगा त्रिभुज ABC में AB, AD बटे, यहां पर भी आप देख सकते हैं AD बटे AB इक्वल टू AB बटे AC। अब या AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे देखिए, अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कौन C बराबर कौन C दोनों में है, कौन C इक्वल टू कौन C तथा कौन BDC इक्वल टू कौन ABC इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों। अब इसमें भी दो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, BDC समरूप त्रिभुज हो गया ABC के। अब इसमें भी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसलिए DC बटा BC इक्वल टू BC बटा AC। अब या इसे क्रॉस वाइज गुणा करेंगे, या BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, इसे इक्वेशन है समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, जब इसे समीकरण 2 मान लिए तो अब समीकरण 1 हमें दिया हुआ AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। अब समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से मेरे पास होगा, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 है AB स्क्वायर आगे दे दिए पहले, AB स्क्वायर प्लस समीकरण दूसरा का लिए बाया साइड BC स्क्वायर इक्वल टू देखिए इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। देखिए या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर AC दोनों में है इसलिए AC कॉमन दे दिए, AC कॉमन, तो AD प्लस DC या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AC इसका तो AC लिख ही दिए, प्लस AD प्लस DC का मान भी AC ही होगा क्योंकि D बिंदु तो AC के बीच में ही है। AD प्लस DC इक्वल टू AC
गुना AC या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। देखिए हमें प्रूव करने के लिए यही दिया गया था कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, इसे हम लिख देंगे यहाँ प्रूव्ड, तो ये सिद्ध हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।